अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 6 और उसका हिस्सा 3 पढ़ रहे हैं। हमने कल हमारी साइंस की किताब में सबक नंबर 6 बाफ्ते, इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की कि बाफ्ते क्या है। पौधों और जानवरों में जो मुसलसल नशोनुमा होती रहती है, वो नशोनुमा जो है खुलियों की तकसीम की वजह से होती है। अब खुलियों की तकसीम जो है उसमें 2 हिस्से हैं, कसीर खुलवी उज़्व और देगर खुलवी उज़्व। ये अलग अलग खुलवी उज़्वों में जब अहम काम अंजाम दिए जाते हैं तो ऐसे ग्रुप जो पैदाइशी यकसा नहीं होते लेकिन उनके काम जो है वो अफ़ाल अंजाम अलग अलग होते हैं, तो बाफ्ते कहलाती है। इसमें 2 किस्म की बाफ्ते हैं, नबाताती बाफ्ते और हैवानाती बाफ्ते। तो हमने कल जो मालूमात हासिल की थी वो नबाताती बाफ्त के बारे में थी। नबाताती बाफ्त का थोड़ा हम पहले का इयादा कर ले ताकि आपकी मालूमात ताज़ा हो जाए और आपके जहन नशीन हो जाए सारी बातें और अच्छे से कि आपको याद रखने में आसानी हो। नबाताती बाफ्त के बुनियादी तौर पर 2 ही किस्में हैं, सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। सरल स्थायी पेशी और जो हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा था उसका तो जटिल स्थायी पेशी, ये 2 किस्में हैं। इसके अंदर हमने मुनकसिमी बाफ्त, मुस्तकिल बाफ्त भी पढ़े थे। मुनकसिमी बाफ्त को वर्धनशील पेशी कहते हैं, जो कोपलों और जड़ों के अंदर तकसीम पजीरी और लंबाई बढ़ाने का काम करती है और नशोनुमा को फ़रोख्त देती है। इसके हिस्से जो है बेज़वी और मुस्ततिल नुमा शक्ल के होते हैं और ये खुलियों के दरमियान जगह नहीं रखती है और खुलिये नए पैदा करने का काम करती है। ऐसे ही मुस्तकिल बाफ्त के हमने बारे में मालूमात हासिल की थी। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेचीदा अलग अलग बाफ्ते हैं उसके अंदर वो भी ऐसे ही सलाहियतों को उजागर करने का काम करती है। कौन? मुस्तकिल बाफ्त। अब सादा मुस्तकिल बाफ्त की करें तो ये एक ही खुलिये के अंदर होती है और इनकी साख्त और अफ़ाल कैसे होते हैं? यकसा, और ये खुलवी दीवार की बनावट में होती है। अब सादा मुस्तकिल बाफ्त की 3 किस्में बताई थी मैंने आपको, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्रिलेनकाइमा। ये तीनों जो है सादा बाफ्तों की हिस्से है, किस्में बोलेंगे जिसे हम। पैरेनकाइमा जो है ये पौधों के हर हिस्से में कसीर तादाद में होते हैं मौजूद और उनके यकसा कुतर वाले जो खुलियात होते हैं ज़िंदा होते हैं और ये बारीक मुहीन सेल्यूलोज समझते हैं, एकदम बारीक पतली परत जो हमें खुली आँखों से भी दिखाई ना दे, ऐसी पतली परत से बने होते हैं। और इनका जो दरमियान में खुलवी जगह होती है और ये पौधों को हरा दिखाने का काम करते हैं। ये पौधों में क्लोरोप्लास्ट का काम अंजाम देते हैं। इसी तरीके से कॉलेनकाइमा और स्क्रिलेनकाइमा के भी काम ऐसे ही, ये तीनों एक जैसे ही काम करते हैं, बस इनकी शक्ल में थोड़ी बहुत फ़र्क दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हमने सादा बाफ्त की 3 किस्में देखी थी, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्रिलेनकाइमा। इनका गुजराती में भी यही नाम है। अब दूसरी नबाताती बाफ्त की एक किस्म है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त के भी 2 हिस्से हैं जो मजमूई तौर पर एक तरह का काम अंजाम देते हैं और ये बाफ्तों में पानी, नमकियात और ग़िज़ा और पौधों के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाते हैं। हमने शक्ल के ज़रिए भी उस चीज़ को देखा था, खशबा और फ्लोइम, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। खशबा को तो मुरत्तक कहते हैं, फ्लोइम को फ्लोइमी कहते हैं। खशबा जो है पानी और मादनियात को पौधों के पत्तों तक, खशबा जो है वो पानी और मादनियात के पौधों को पत्तों तक पहुंचाती है और खुलवी दीवार को मोटा बनाती है और इसके भी 4 अनासिर होते हैं और ये सबसे अहम जो है पानी और नमकियात को जड़ों से हासिल करके पौधों के हर हिस्से तक पहुंचा देती है, जिससे पौधों को सहारा हासिल हो। जैसे हमको एनर्जी मिलती है कुछ खाने पीने के बाद, ऐसे ही यहाँ पे पौधों को सहारा हासिल हो। दूसरा है फ्लोइम, गुजराती में भी इसे फ्लोइम ही कहते हैं। फ्लोइम एक ज़िंदा बाफ्त होती है जो पत्तों से ग़िज़ा को पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाती है। अब जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि पौधों के ऊपर कितनी सारी चीज़ें होती है जो हमें देखने को दिखाई देती है, तो इसी तरीके से ये जो नबातात की खुलियात है ये नबातात के हर हिस्से में अलग अलग तरीके का काम करते हैं और उनकी नशोनुमा को फ़रोख्त देते हैं। अब बात आती है हमारे हैवानाती खुलिये की। तो हैवानाती खुलिये की जो यहाँ पे शक्ल दिख रही है इस तरीके की है, 2 है।
तो हैवानाती खुलिया जो है कसीर खुलवी उज़्व, ये चार किस्म की बाफ्तों से बने होते हैं। देखो बाफ्तों के भी अलग अलग नाम हैं और ये 4 बाफ्तों से बिल्कुल बने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है बरहमी बाफ्त। तो ये बरहमी बाफ्त जो है, ये बाफ्त जिस्म के पूरी सतह को ढकता है और आज़ा को स्थिर बनाता है। अब जैसे कि पूरी सतह, जैसे कि हमारा जिस्म तो बेशुमार अलग अलग खुलियात से मिलकर बना है और नबातात के जो खुलियात होते हैं वो नबातात के खुलियात और हैवानात के खुलियात बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये पूरे जिस्म को ढकने का काम करता है और जिल्द की बाहर की सतह, मुंह की अंदरूनी सतह यानी मादा, आंतें, फेफड़े और अंदरूनी सतह से की बाफ्त से बनी होती है। अब ये बाफ्त का काम क्या है, ये पूरे शरीर को ढकता है और जिल्द की बाहर की सतह के अलावा मुंह के अंदरूनी सतह यानी हमारे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि 2 चीज़ें होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी जो हमारे बाहर की चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जैसे हम नाक देख सकते हैं, आँख देख सकते हैं, कान देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, हमारे जिस्म पे जो छोटे छोटे रोंगटे खड़े होते हैं वो देख सकते हैं, और लेकिन अंदरूनी अज़ा को हम नहीं देख सकते। हमने सिर्फ इनका ज़िक्र सुना होता है, जैसे फेफड़े है और जो कुछ भी दूसरी चीज़ें, हम सिर्फ उनको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर बरहमी बाफ्त के अंदर क्या बता रहा है कि ये मुंह की अंदरूनी सतह यानी मादा, आते, फेफड़ों और अंदरूनी सतह की बाफ्त से बनी होती है और ये बाफ्त अपने मकाम पर फैल के यानी काम के एतबार से मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। इनमें हर खुलिया करीब होता है और खुलियों की इस तरतीब से एक मुहाफिज बाफ्त कायम होती है। बरहमी बाफ्त मादे पर स्थिर बनाने वाला बरहमी खुलवी रस खारिज करती है जो ग़िज़ा के हाज़मे में काम आता है। अब देखो हमारा जिस्म जो है वो एक से एक ऑर्गन से जुड़ा है, एक काम करता है तो दूसरा उसके ऊपर दूसरा काम करता है। जैसे कि अगर हम एक खाने का निवाला हमारे मुंह में डालते हैं तो पहले हमारे दिमाग, हमको भूख लगती है तो हमारा जो दिमाग है वो हमारे जो हवासे खमसा है, नाक, कान, आँख, इसको ऑर्डर देता है कि मुझे भूख लगी है। तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाता है, खाने की तरफ। तो खाना कहाँ होता है, किचन में होता है, कहीं नहीं दिखता है तो फिर हमारे ज़बान से अल्फाज निकलते कि मुझे भूख लगी, खाना चाहिए। फिर हमारी अम्मी या हमको जब खाना निकालते तो खाना सीधा हमारे हाथ से मुंह में जाता है। फिर जब हम उसे दांतों से चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें लुआब दहन पैदा होते हैं। वो लुआब दहन के साथ वो खाना मिलता है और उसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें पैदा करता है। फिर जब वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो वो हमारी खाने की नली के ज़रिए जो है पेट की सिमतों में जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस जाने की, तो हम एक खाना खाने का एक निवाला खाते हैं तो उसकी कितनी लंबी प्रोसेस होती है कि किस तरीके से हम उसको खाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम खाना खाते तो वो खाना हमारे मादे में जाता है यानी पेट में जाता है। अब वो किस किस हिस्से से गुज़रता है, तो वो तमाम हिस्सों से गुज़र के वो फ़िल्टर होकर हमारे मादे तक जाता है। फिर वहाँ पर भी वो है मादे में और फ़िल्टर होता है, हज़म होने का काम करता है और हज़म होने के बाद जो है उसमें अलग अलग तरीके के एसिड पैदा होते हैं जो खाने को हज़म करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो खाना जो है बरहमी खुलिये के ज़रिए हज़म हुई ग़िज़ा को जज़्ब करता है और जिल्द में जो खुलियों की ज़रूरी चीज़ों को पसीने की शक्ल में बाहर निकालता है। तो यानी इस तरीके से जब हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना हज़म हो रहा है, तो वो खाने को जो उसके अंदर से प्रोटीन निकले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स निकले हैं, एंजाइम्स निकले हैं, उसको जिस्म के तमाम हिस्सों तक उन तक पहुंचा देने का काम जो होते हैं ये ऐसी बाफ्तें करती है। खून के अंदर प्रोटीन शामिल हो जाएगा, हमारी जिस चीज़ को हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब चीज़ों को प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और तवानाई की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम तवानाई कहाँ से मिलेंगी, ये तमाम तवानाई मिलेंगी अलग अलग हिस्सों से। तो जो अलग अलग हिस्सों से तवानाई मिलती है उस तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, ऐसे ही एंजाइम, ऐसे ही बाफ्तें करती है। जब हम खाना खाते तो मादे के अंदर गया हुआ खाना ग़िज़ा को हज़म करने का काम आता है और काम करने के बाद वो जब बेकार खाना जो है छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाता है तो ये जो हमारा बरहमी बाफ्त है, ये बरहमी बाफ्त जो है खाने को जो है हज़म करने के बाद उसके खुलियों को जज़्ब करता है और हमारे जिस्म से पसीने की शक्ल में वो बाहर जो खुलियात आते हैं उसको वो निकालता है पानी को। यानी ज़्यादा से जो पानी पीते हैं, थक जाते, कर जाते, तो उसको हमारे जिस्म के ज़रिए बाहर निकालता है। तो बरहमी बाफ्त का काम क्या है, खाने को हज़म करना, और ये हमारे अंदरूनी अज़ाओं के दरमियान में पाया जाता है, जैसे मादा और दूसरा जो है
मादा और हमारे निज़ाम हाज़मे के दरमियान में ये काम करता है। किसकी बाफ्त की मैंने? ब्राह्मी बाफ्त की। इसकी शक्ल दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके की होती है। ये इसकी बाफ्त की शक्ल है। इसकी शक्ल डायग्राम के ज़रिए बनाई गई है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे देख सकते, लेकिन ये हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं देंगी। इसको देखने के लिए हमें खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अलावा हमारा इसके पेचीदा हैवानाती खुली बाफ्तों के जो है वो 4 किस्में हैं, जिसमें हमने पहली ही पढ़े ब्राह्मी बाफ्त। अब उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है उज़लाती बाफ्त, इख्तियारी उज़लाती बाफ्त, गैर इख्तियारी उज़लाती बाफ्त, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो ये जो था हमारा ब्राह्मी बाफ्त की इस तरीके की शक्ल है। ब्राह्मी बाफ्त किसका हिस्सा है? हैवानाती बाफ्त का। और हैवानाती बाफ्त का पहला हिस्सा है ब्राह्मी बाफ्त, जो कहाँ होता है? हमारे अंदरूनी आज़ा में मौजूद होता है, जो मादे के अंदर मौजूद होता है और ग़िज़ा को हज़म करके और उसके एंजाइम्स को अलग करने का काम करता है, जो ग़िज़ा के हाज़मे में काम आता है। और आंत में ब्राह्मी खुलिये हज़म हुई ग़िज़ा को जज़्ब करते हैं और जिल्द में खुलिये ज़रूरी चीज़ों को पसीने की शक्ल में बाहर निकालते हैं। यानी कि जो चीज़ें खुलिये के हिस्सों में ज़रूरी पहुंच जाते हैं तो फिर बहुत पसीने की शक्ल में वो बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है। अल्लाह हाफ़िज़।